आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सबसे तगड़े सुपर मल्टीबैगर कंपनी के बारे में, जो कंपनी बिलोंग करती है एनबीएफसी सेक्टर से। एंड एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली ये एक सबसे तगड़ी कंपनी है जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 1,26,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उन सारे के सारे न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 7,262 रुपये के करीब हमें इस कंपनी के फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। 2% की तेजी हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर आज ही के दिन आते हुए देखने को मिली। देखो, मार्केट में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल से आते जाते रहते हैं, इसमें ऐसा बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, लाइक जो बजाज फाइनेंस कंपनी का मार्केट में प्रीवियस परफॉर्मेंस था वो अपने आप में सुपर तगड़ा था। क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो होने से नहीं रुकने वाला। क्योंकि देखो, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक जब आपके पोर्टफोलियो में होते, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो आपने शॉर्ट टर्म के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, एंड रिटर्न्स की चिंता भी आपने यहाँ पे करनी नहीं। क्योंकि अगर आप बजाज फाइनेंस कंपनी को खरीद रहे हो एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, तो आपको 5 साल के अंदर 300-400% के रिटर्न्स ऐसा ही कमा के देने का ये कंपनी पोटेंशियल रखती है। लाइक ईजी में आपको ये कंपनी 5 साल में 250-300% के रिटर्न्स कमा के देने का एक काफ़ी बड़ा ह्यूज पोटेंशियल रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो बजाज फाइनेंस कंपनी के प्रीवियस पिछले 1 महीने के रिटर्न्स के बारे में, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। लाइक 5% के अराउंड रिटर्न्स कमा के दिए। आप इस 5% को बहुत अच्छा भी नहीं कंसिडर कर सकते एंड डेफिनेटली आप इसे बुरा भी कंसिडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या करोगे आप। 6 महीने की बात करता हूँ, कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। 1 साल की बात करता हूँ, यहाँ पे भी कंपनी के परफॉर्मेंस अगर की बात करें, रिटर्न्स की बात करें, कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। एंड अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ कि लाइक बजाज फाइनेंस कंपनी का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस हमें कैसा कुछ देखने को मिला, क्या कुछ हिसाब था कंपनी के रिटर्न्स का, तो कंपनी ने 5 साल के अंदर हमें मोर देन 100% के रिटर्न्स कमा के दिए। जो मार्केट में नए इन्वेस्टर है वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मार्केट लीडर, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से लाइक ये कंपनी बिलोंग करती है एनबीएफसी सेक्टर की टॉप की कंपनी 5 साल में 100% के रिटर्न्स कमा के देती है। ये तो फॉर श्योर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। बट जो पुराने इन्वेस्टर है, जिन्होंने बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर 7-8 साल पहले से पैसा डाल के रखा है, उन्हें पता होगा बजाज फाइनेंस कंपनी 5-5 साल में 250-300-400% के रिटर्न्स तक कमा के देती है। ये 5 साल के अंदर 100% के रिटर्न्स तो इस कंपनी के अंदर एक एवरेज से भी अंडर एवरेज रिटर्न्स इसे कंसिडर करे जाते हैं बजाज फाइनेंस में। इस लेवल का इस कंपनी का इतना तगड़ा परफॉर्मेंस है। खुद ये कंपनी मेरे लॉन्ग टर्म के भी, शॉर्ट टर्म के भी पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा रहेगा ही, बट शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 डिजिट में, मतलब एक काफ़ी बड़ा पैसा मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर डाल के रखा है, जो कि नो डाउट आप सब लोगों के लिए कहूँ तो पॉजिटिव बात आपके लिए तो कुछ नहीं, बट द रीज़न इज़ कि मेरा भी इस कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा ध्यान है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब मैं ऐसे आपको बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। एंड देखो, बजाज फाइनेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो अशोक लेलैंड टाइज अप विद बजाज फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अशोक लेलैंड कंपनी का यहाँ पे बजाज फाइनेंस कंपनी के साथ एक यहाँ पे डील हो चुकी है, जहाँ पे उनकी जो कस्टमाइज्ड व्हीकल होते हैं अशोक लेलैंड कंपनी के, उसके ऊपर फाइनेंसिंग करना। क्योंकि अशोक लेलैंड कंपनी चेसिस का ट्रक वगैरह बना के देती है, बट उसके बाद उसके ऊपर कस्टमाइजेशन होता है। उसे ट्रक बनाना है, या फिर उसे बस बनाना है, या फिर उसे पैसेंजर के लिए यूज़ करना है, या फिर उसे हेवी ट्रांसपोर्ट कमर्शियल्स के लिए यूज़ करना है। बेसिकली कमर्शियल व्हीकल में ही काम करती है, बट टाइप्स आर देयर कि ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब फॉर पैसेंजर के लिए बनाना है, या फिर लाइक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाना है। सो उसके ऊपर कस्टमाइजेशन वगैरह होती है। तो देखा जाए बजाज फाइनेंस कंपनी अशोक लेलैंड के साथ उनका टाइप हो चुका है टू कस्टमाइज व्हीकल फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग के तौर पे यहाँ पे हमें ये डील होते हुए देखने को मिली। देन अगेन अगर बात करी जाए इस कंपनी के टारगेट्स के बारे में ना, लाइक इस कंपनी को जो टारगेट दिए जा रहे हैं मार्केट में, दे आर सॉलिड रफली अराउंड, मतलब कंपनी को यहाँ पे 9,500 रुपये के तक टारगेट्स दिए जा रहे हैं। एंड कंपनी को इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगने वाला। सॉलिड ब्रोकर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।